न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। महामहिम के दर से लौटकर भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग का झगड़ा थमा नहीं है, बल्कि उल्टे आज और बढ़ गया। कल शाम दोनों राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलकर लौटे तो लगा कि शायद अब विवाद ठंडा हो जाएगा और सब अपने अपने काम में लग जाएंगे, दिल्ली वालों की जिंदगी सामान्य हो जाएगी। लेकिन आज एलजी ने केजरीवाल के पिछले 4 दिन के सारे आदेश रद्द कर दिए और दिल्ली सरकार को सीधे चुनौती दे डाली। उधर केजरीवाल ने इस लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी को लपेट लिया। केजरीवाल ने मोदी को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एलजी के जरिए दिल्ली का शासन भी चलाने की कोशिश कर रही है, जो नहीं होना चाहिए, और आप दिल्ली की सरकार को स्वतंत्र होकर काम करने दें। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी एलजी को चिट्ठी लिखकर पूछ लिया कि उन्होंने किस कानून के आधार पर दिल्ली सरकार के फैसले रद्द किए हैं। यानी कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है और इस झगड़े में पिस रहे हैं दिल्ली के अफसर और आम जनता, जिसने बड़ी उम्मीदों से आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया था। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल, ट्रांसफर पोस्टिंग का आदेश रद्द कर विवाद बढ़ाने को क्यों आमादा है एलजी? क्या केजरीवाल नाकामी छिपाने के लिए विवाद बढ़ा रहे हैं? और क्या राज्यपालों का मोहरे के तौर पर इस्तेमाल अब बंद होना चाहिए? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और केजरीवाल के बीच अपने अधिकार की लड़ाई सुलझने के बजाय और भी उलझती जा रही है। इस सियासी संकट से निजात पाने के लिए एलजी और केजरीवाल राष्ट्रपति के दर तक गए। उम्मीद थी कि राष्ट्रपति से मिलने के बाद पूरा मामला सुलझ जाएगा, लेकिन मामला तब और गर्म हो गया जब उपराज्यपाल नजीब जंग ने पिछले एक हफ्ते में हुए दिल्ली सरकार के सभी ट्रांसफर, पोस्टिंग और नियुक्तियों को रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, एलजी ने अफसरों को निर्देश दिया है कि मंत्री की इजाजत के बगैर भी अफसर उन्हें फाइल दिखा सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग का आदेश रद्द कर विवाद बढ़ाने को क्यों आमादा है एलजी? लेफ्टिनेंट गवर्नर को सर्विसेज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो उसको बाईपास करना मुख्यमंत्री के लिए मेरे विचार से तो ठीक नहीं है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अब एलजी से हुए विवाद पर सीधे मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया है। केजरीवाल ने पीएम को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एलजी के जरिए दिल्ली की सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। तो हम लगे हुए हैं जी, आप लोगों ने इतना विश्वास किया था हमारे ऊपर, इतना भारी बहुमत देके 67 सीट देके जिताया था। आपका विश्वास हम गलत नहीं होने देंगे, आपके विश्वास पे। इस बीच दिल्ली के बढ़ते झगड़े पर पूर्व उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना ने भी नसीहत दी है। दिल्ली में समस्या संविधान की नहीं, बल्कि आपसी तालमेल की है। बहस करने वालों को ध्यान देना चाहिए कि उन्हें पद दिल्ली के लोगों की सेवा के लिए मिले हैं। एलजी बिना कंसल्टेशन के ऑर्डर नहीं देंगे, ये भी सही है, लेकिन एलजी का फाइनल ऑर्डर हाथ में है, ये भी सही है। ये भी सही है कि एलजी कोई ऑर्डर दे दे, मुझको दिखा दे, वो भी करेक्ट है। तो इसमें कोई, मैं कह रहा हूं कि कैसा आप क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, उसके ऊपर जवाब है। अब सवाल यह है कि मसला अगर संवैधानिक संकट का नहीं है, तो केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग में आपसी तालमेल क्यों नहीं बन पा रहा है? क्या एलजी और केजरीवाल के सामने दिल्ली की जनता के हित से ज्यादा मूंछों की लड़ाई अहम हो गई है? सवाल तो ये भी है, क्या किसी मुख्यमंत्री को मनमाफिक तरीके से काम करने का हक नहीं होना चाहिए? अगर केजरीवाल के आरोपों में दम है, तो सवाल ये भी उठता है कि देश में राज्यपालों का मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कब बंद होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो आज का सबसे बड़ा सवाल है, आखिर एलजी नजीब जंग और सीएम केजरीवाल के बीच की ये जंग बढ़ा कौन रहा है? इस विवाद को आगे ले जाने पर कौन तुला हुआ है? इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी से एचएस फूलका हैं, बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता, कांग्रेस से किरण वालिया, भीष्म नारायण सिंह जो कि असम और तमिलनाडु के गवर्नर रह चुके हैं, विधायक, सांसद, मंत्री रह चुके हैं, लंबा चौड़ा अनुभव है, और यह स्टूडियो में एसके शर्मा, संविधान विशेषज्ञ, दिल्ली असेंबली और लोकसभा में सचिव रह चुके हैं। काफी लंबा चौड़ा अनुभव एसके शर्मा साहब का भी। आप सभी का स्वागत है। अरे विजेंद्र गुप्ता जी, जब केजरीवाल जी ने थोड़ी नरमी दिखाई है, शकुंतला गैमलिन का फैसला मान लिया एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी के तौर पे, उनको कैबिनेट की मीटिंग में शामिल कर लिया, एलजी साहब क्यों विवाद बढ़ा रहे हैं? सारे के सारे फैसले रद्द कर दिए। आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि आप अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली की सरकार को, आम आदमी पार्टी को इन्हीं पचड़ों में फंसाए रखना चाहते हैं, इसीलिए आप पीछे हटने को तैयार नहीं। आप चाहते हैं केजरीवाल फेल हो जाएं, इसीलिए ये आपने एलजी से ये करवाया है आज।
मानिक, मैं दो बात कहना चाहता हूँ। जब ये फैसला सही था तो फिर इसका इस तरह से विरोध करने की आवश्यकता क्या थी? दूसरा, जब आप राष्ट्रपति से मिल आए बता दिए तो फिर प्रधानमंत्री को आज चिट्ठी लिखने का क्या मतलब था? क्या आपको राष्ट्रपति जी पर विश्वास नहीं है? मुझे लगता है कि ये मुद्दा है नहीं, इसको बनाया जा रहा है और इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, क्योंकि ये सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है। पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं सरकार का जनता के प्रति जवाबदेही में ध्यान कम है और सिर्फ राजनीतिक प्रपंच और षड्यंत्र करने में ज्यादा है। और किस तरह से केंद्र सरकार से उलझकर जनता के, आप कहते हैं कि हमें एसएचओ और एसीपी के ट्रांसफर पोस्टिंग हम करेंगे और ये फाइलें मेरे थ्रू रूट होनी चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को आप आदेश देते हैं और वो अगर उसको मानने से इनकार करते हैं तो उनको आप अपशब्द, लिखित रूप से अपशब्द लिखकर भेजते हैं। फिर दूसरा आदेश आप देते हैं कि आप उपराज्यपाल के पास कोई फाइल नहीं भेजेंगे। फिर तीसरा, आप एक वरिष्ठ अधिकारी के कमरे पर ताला लगा देते हैं। फिर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को आप एक पॉलिटिकल पब्लिक मीटिंग के अंदर गालियां देते हैं, भ्रष्टाचारी कहते हैं। अच्छा, आज की बात पर आ जाते हैं विजेंद्र गुप्ता जी, आज की बात पर आ जाते हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने सीधे नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और सीधा आरोप लगाया है केंद्र सरकार बैकडोर से यानी एलजी के जरिए दिल्ली का शासन चलाना चाह रही है। केंद्र सरकार सीधे सीधे हस्तक्षेप आपकी पार्टी, आपकी केंद्र की सरकार कर रही है दिल्ली के शासन। देखिए, चीफ सेक्रेटरी की जब अपॉइंटमेंट हुई थी श्री के शर्मा जी की, वो दिल्ली सरकार के अनुरोध पर हुई थी। उन्होंने जो नाम आगे भेजा था, हालांकि उनसे कई सीनियर ऑफिसर दिल्ली सरकार में आज भी हैं, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी बात को मान करके उनको अपॉइंटमेंट दी। उसके बाद आपने 5 ऑफिसर्स ऐसे हैं दिल्ली सरकार में जिनका ट्रांसफर हो चुका है और जिनका टेन्योर दिल्ली में पूरा हो चुका है, लेकिन आपने गृह मंत्री को जाकर कहा कि इन 5 अफसरों को मैं रिलीव नहीं करना चाहता हूं और इनको मैं रखना चाहता हूं। क्या गृह मंत्रालय ने आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया? नहीं, लेकिन मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं? सुन लीजिए सर, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि सीधे एलजी अगर अफसरों को निर्देश देने लगेंगे सीधे डायरेक्टली और चीफ मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बाईपास करने लगेंगे, तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका कोई मतलब नहीं है। मिनिस्टर के थ्रू जाइए आप, सीधे सरकार चलाएंगे आप, तो ये कैसे चलेगा? इसका मतलब प्रेसिडेंट रूल जैसा माहौल बन गया है। मैं ही जानना चाहता हूं मानिक, इस पूरे विवाद में क्या मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या सरकार का कोई भी पक्ष क्या उपराज्यपाल के पास जाकर के मिला और वहां पर उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई या अपना सुझाव दिया या अपना कोई विरोध दर्ज कराया? क्या उन्होंने कोई तालमेल बनाने की कोशिश की? एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी आप क्या अपेक्षा करते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर चल करके चीफ मिनिस्टर के कमरे में आकर के बाहर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे मैं अंदर आना चाहता हूं? आप संविधान के साथ क्यों खिलवाड़ करना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं। एक संवैधानिक संस्था है, एक संवैधानिक व्यवस्था है, आपको कोई भी नाराजगी हो सकती है, आपको कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, कंट्रोवर्सी हो सकती है। क्या मीडिया के थ्रू बात करेंगे उपराज्यपाल और दिल्ली के? आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं एचएस फुल्का जी से पूछ लेता हूं, ठीक है? अब मैं सवाल मेरा यह है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि एलजी साहब सीधे ऑफिसर से क्यों बात कर रहे हैं? फुल्का साहब ये ऐसा लग रहा है बीजेपी की चाल में आप फंसते जा रहे हैं। बीजेपी की चाल ही यही है कि आपको इन्हीं तरह के मुद्दों में फंसाए रखें ताकि गवर्नेंस आप करें नहीं, आपकी इमेज भी खराब हो, अफसरशाही एकदम नाकारा हो जाए। आप उसकी चाल में बिल्कुल फंसते जा रहे हैं और वही हो रहा है जो बीजेपी चाह रही है। आप उनके हाथ में खेल रहे हैं। देखिए, जो हमारे मंत्री हैं बाकी सभी, वो अपना काम बरोबर कर रहे हैं। वो और जितनी भी चाहे मर्जी ये कोशिश कर लें कि डिस्टर्ब करके इनके काम में दखल डालने की, मगर वो दखल डालने में पूरे कामयाब नहीं हो रहे। मगर बात ये है कि ये जो सारा खेल है, जैसे मैंने पहले भी आपके चैनल पे बताया कि अपने अफसरों को वहां पे बिठा के, जो चीफ सेक्रेटरी है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कैबिनेट के फैसले हैं वो चीफ सेक्रेटरी के थ्रू लागू होने हैं। अब ये चाहते हैं कि वहां पे ऐसे अफसरों को लाके बिठाया जाए जो कैबिनेट का फैसला या मंत्री का फैसला लागू करने की बजाय खुद ही रोक ले और कहे मैं तो पहले एलजी से पूछूंगा उसके बाद करूंगा। अब ये बात आपको दिखा दूं, ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं, इसमें चीफ मिनिस्टर भी इसमें बाउंड है और एलजी भी इसी से बाउंड है।
एलजी इससे ऊपर तो है नहीं। और इसमें साफ लिखा है कि रूल 23 और रूल 45 को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें फैसले करेंगे मिनिस्टर और मुख्यमंत्री, और जो सेक्रेटरी है उनको लागू करेगा और वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एलजी को भेजेंगे। अच्छा ठीक है, सिर्फ चलिए ठीक है लागू उन्होंने करने। ठीक है, इस पर लौटता हूं। भीष्म नारायण सिंह जी, सर आपका इतना लंबा चौड़ा अनुभव है सर, आप भी जो दिल्ली में देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? आपको हंसी आ रही है, आपको दुख हो रहा है ये सब देख के कि कैसे एलजी की पावर, सीएम की पावर को लेके आपस में झगड़ा हो रहा है? मुझे दुख हो रहा है, इसलिए दुख हो रहा है कि अब ये विषय जो देखने में लगता है कि प्रतिष्ठा का एलजी साहब के लिए भी और इधर मुख्यमंत्री जी के लिए भी होते गया, जिसके वजह से इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रतिष्ठा का विषय तो ये होना चाहिए था कि एलजी भी संविधान के मुताबिक काम करें और मुख्यमंत्री भी संविधान के मुताबिक काम करें, और यही अनुभव हम लोग का रहा है। देखिए, मेरे साथ 8 मुख्यमंत्री काम कर चुके हैं, एक नहीं, आधे गैर कांग्रेसी, लेकिन विवाद तो नहीं हुआ। 1 दशक तक मैं राज्यपाल रहा हूं, लगभग 1 दशक। और पुदुचेरी का जब हम तमिलनाडु में गवर्नर थे तो जैसे एलजी साहब यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर भी मैं रहा हूँ, जब गवर्नर चार्ज लेता है तो एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। जी। अब वहाँ विवाद की इसमें गुंजाइश कहाँ थी? मेरे समझ में एलजी साहब को भी चाहिए था कि मुख्यमंत्री जी से टेलीफोन पर बात कर लेते या उनको चाय पर बुला लेते और कहते कि ये सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, इनको हम लोग चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं, बात खत्म। ये बाहर होने की बात भी नहीं थी। और जो संवैधानिक पद पर लोग हैं, कोई भी मुख्यमंत्री तो चलिए इलेक्टेड हैं तो वो मीडिया इस सब में बात करते हैं, उनको भी ये सोच के करना चाहिए कि उन्हीं के उपराज्यपाल हैं, उनकी मर्यादा का उनको भी ख्याल रखना चाहिए। और राज्यपाल जी को भी इसका बात का ख्याल रखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को दे आर नॉट सपोज टू प्ले टू द गैलरी। ये मैं आपको बताऊं। अच्छा, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि इसी से मेरा सवाल निकल रहा है सर, आप जो कह रहे हैं भीष्म नारायण सिंह जी, इसी से मेरा अगला सवाल निकल रहा है आपके लिए। और सवाल मेरा यह है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, आप गवर्नर भी रहे हैं, आप एलजी भी रहे हैं, क्या ऐसा होता है कि केंद्र सरकार गवर्नर को और एलजी को अपने हिसाब से चलाती है और उनके थ्रू अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके शासन चलाती है? जी हमसे पूछ रहे हैं ना? जी बिल्कुल आपसे पूछ रहा हूं सर। जी नहीं, चला देखिए, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या गवर्नर हो, वो अपने शपथ पत्र जो उनको मिलता है, शपथ लेकर के उस पद पर जाते हैं, उसके प्रति लॉयल्टी उनकी होनी चाहिए, किसी की भी। हम तो कांग्रेसमैन जीवन भर रहे हैं, ये आपको बताया मैंने अभी। जयललिता जी को सबसे पहले हम ही चीफ मिनिस्टर बनाए थे तमिलनाडु में, और पीके महंता को असम में भी हम तो सबसे पहले बनाए थे। आपने कभी कोई विवाद सुना? चूंकि जब आप गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएं तो आपकी लॉयल्टी भारत के संविधान के प्रति होना और किसी के प्रति नहीं होना। नहीं, देखिए केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है, केजरीवाल जी मोदी जी को चिट्ठी लिख के कह रहे हैं सर, वो ये कह रहे हैं कि आप एलजी के जरिए हमारी सरकार में हस्तक्षेप कर रहे हैं, दिल्ली का शासन आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार यानी कि दिल्ली का शासन भी चलाने की कोशिश कर रही है एलजी के जरिए। इसका मतलब साफ है, एलजी साहब सिर्फ मोहरा है केंद्र सरकार के हाथ में। नहीं, मोहरा बनना नहीं चाहिए, इनका तो रेपुटेशन पहले बड़ा अच्छा ढंग का था। वो तो ये तो पॉलिटिकल आदमी भी नहीं है, तो इनको तो बिल्कुल स्पष्ट तौर से कह देना चाहिए कि हमारा जो संवैधानिक व्यवस्था में हमारी जो भूमिका है, वही मैं उस रोल को प्ले करूंगा। और प्रधानमंत्री जी भी ऐसा कहने के बाद हम नहीं समझेंगे कि कोई प्रधानमंत्री ये कहेगा कि नहीं आप गैर संवैधानिक काम कीजिए। वैसे आपके हिसाब से क्या एलजी साहब केंद्र सरकार के हाथों में खेल रहे हैं? प्रधानमंत्री तो ये दूसरा आश्चर्य होगा। जी आपके हिसाब से क्या एलजी साहब केंद्र सरकार के हाथों में खेल रहे हैं दिल्ली में? अब ऐसा तो हम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एलजी के पास तो मेरे समझ में जो दिल्ली का जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो आर्टिकल 23A इसके अंदर जो बातें आती हैं, 2 सब्जेक्ट के अंदर एलजी साहब को काफी अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, एक है पुलिस, दूसरा है लैंड, जमीन। उसके बाहर का उनको ज्यादा अधिकार मिला हुआ है, मुझे बताएं। ठीक है, तो इसलिए
मैं समझता हूं कि और एलजी किसी एलजी और गवर्नर में ये गट्स होना चाहिए कि वो बता दे कि ये संविधान के अंदर जो बात होगी वही मैं करूंगा, संविधान से बाहर नहीं करूंगा। ठीक है, तभी इंस्टीट्यूशन बचेगा, नहीं तो इंस्टीट्यूशन सुप्रीम है, बाकी कोई सुप्रीम नहीं है। बिल्कुल सही है। किरण वालिया जी, आपके लिए बड़ी अच्छी स्थिति है इस समय। किरण वालिया जी, कांग्रेस बाहर बैठ के मजा ले रही है, केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार भिड़े हुए हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में झगड़ रहे हैं और आप बाहर से मजे ले रहे हैं। आप कह रहे हैं दोनों को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, लेकिन इसकी जिम्मेदार आप भी हैं, आपकी पार्टी भी है। आपकी पार्टी 10 साल सत्ता में थी, फुल स्टेट बनाने का वादा आपने भी कई बार किया था, सीएम को और पावर देने का वादा कई बार किया था, लेकिन आपने किया नहीं, और उसी का नतीजा है आज जो कुछ हो रहा है। जी, वैसे तो मुझे लगता है कि कोई भी गंभीर व्यक्ति, इसको कोई मजा लेने की बात नहीं, उस परिभाषा को मैं, उस एक्सप्रेशन को मैं मानती नहीं। ये एक बड़े दुख का समय है कि जिस समय दिल्ली का प्रशासन बिल्कुल चरमरा रहा है और संवाद की बजाय टकराव ही टकराव देख रहे हैं, और जो विकास के कार्य हैं वो सारी गति बंद हो चुकी है। पेंशन मिल नहीं रही, पानी और बिजली का संकट आपको पता है, आपके इस समय बड़ा गंभीर स्थिति में आने वाला है। मतलब ये है कि इस समय हमने 10 साल नहीं 15 साल सरकार चलाई, और 15 साल जो सरकार चलाई उसमें पहले 5 साल हमारे बीजेपी के लेफ्टिनेंट गवर्नर, बीजेपी का केंद्र में शासन था। ठीक है। और कांग्रेस की सरकार मिसेस दीक्षित के तहत ये कभी भी 15 साल में बताइए कि हम टकराव को इस तरह से जनता के दरबार में ले जाएं, टेलीविजन के चैनल्स पे ले जाएं, ये मेरे लिए बिल्कुल अच्छा, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं है किसी प्रशासक के लिए। मेरा सीधा सवाल है आपसे किरण जी। नहीं, मैं 2 बातें कर रही हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। जनाब केजरीवाल जी को पता था, जब इलेक्शन लड़ रहे थे उनके मैनिफेस्टो में था कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए कार्यरत रहेंगे। ये नहीं था कि उनको मालूम नहीं था, वो खुद एक IRS ऑफिसर भी रहे, शिक्षित व्यक्ति है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई ये नई परिस्थिति पैदा नहीं हुई। आपके अच्छा, ठीक है। के शर्मा जी भी हैं, अच्छा, ठीक है, सचिव रहे विधानसभा के, सुन लीजिएगा। तो क्या नहीं, ये सब दिखावा है, ये सब नाकामयाबी का एक दूधिया उस पर टिका करना कि ये इनके वजह से मुझे ये मेरी ऐसी तैसी कर रहे हैं, जो भी भाषा वो इस्तेमाल करते, ये मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मुख्यमंत्री के बीच में हमेशा जो संवाद के जरिए मामलों को सुलझाया जाता था, और निंदो मौजूमदार साहब के अंदर जाने की वजह ताला लग गया। ये तालाबंदी इस तरह से मिसेस गैमलिन को बदनाम करना कि इनकी मिली भगत, चलिए मतलब मान लेना, तो मतलब ये मान लिया जाए थी, वो तो पहले भी दी जाती थी। तो किरण जी, मतलब ये मान लिया जाए कि आपकी पार्टी इसमें बीजेपी के साथ है, आम आदमी पार्टी को गलत ठहरा रहे हैं आप, इसमें आप बीजेपी के साथ हैं पूरी तरह, ये मान लेना। माफ करना, अगर हमारा नो हम कोई नहीं, ये क्या आप मैथमेटिकल कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, A = B। मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरी ये और हमारी पार्टी की ये एक स्वतंत्र हमारा अपना विचार है। हमने खुद जब 15 साल सरकार चलाई, आप बताइए कभी जनता के दरबार में, जनता ने 5 साल के लिए इलेक्ट कर लिया, सारे मामले टीवी चैनल्स में सुलझाएंगे। आपको प्रशासन करना है। अगर हमने इन विपरीत परिस्थितियों में, हमारी भी मांग थी, हमें भी लगता था हमारे समय भी मुद्दे आए, मगर उनको संवाद के जरिए सुलझाया गया। नौकरशाही को इस तरह से ठीक है, कांग्रेस के हिसाब से बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों गलत है। एलजी साहब को भी संयम बरतना चाहिए और मुख्यमंत्री को काम में लग जाना चाहिए। ठीक है, भीष्म नारायण सिंह जी, सर एक और सवाल है, 1 सेकंड में आ रहा हूं शर्मा जी आपके पास। भीष्म नारायण सिंह जी, सर सवाल ये है, अब आपने देखा होगा कि एलजी साहब ने सारे के सारे ट्रांसफर पोस्टिंग पिछले 4 दिन के रद्द कर दिए जो सीएम ने किए थे। अब ये सारा मसला सुलझेगा कैसे? कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या कोर्ट में जाके सुलझेगा? क्योंकि प्रेसिडेंट के यहां से तो होके आ गए, फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। आपके हिसाब से आपस में बात हो नहीं रही है, अहम की लड़ाई बन गई है, अब सोल्यूशन क्या है? नहीं, मेरे समझ में मुझे जो पता चला है उसमें राष्ट्रपति जी ने भी इसमें कुछ पहल करने की बात कही है शायद, क्योंकि उन्होंने ओपिनियन मांगा है और राष्ट्रपति जी को जरूर पहल करना चाहिए ऐसे मामलों में। ठीक है। और न तो प्रतिष्ठा, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि प्रतिष्ठा का सवाल तो ये ना होना चाहिए कि भारत के संविधान के मुताबिक काम करें लेफ्टिनेंट गवर्नर, भारत के संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री जी काम करें, ये प्रतिष्ठा का विषय होना चाहिए। ये प्रतिष्ठा का विषय नहीं होना चाहिए कि सारे इंस्टीट्यूशन
में कितना बड़ा तनाव आ गया, एक कितना गलत मैसेज जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दिल्ली में अगर पैदा होगी तो क्या असर पड़ेगा तमाम। बिल्कुल सही है। लोग क्या सोचेंगे, जिस लोकतंत्र की हम लोग इतनी दुनिया में शोहरत करते हैं कि साहब हमारा लोकतंत्र दुनिया में सबसे अच्छा है, वहाँ राजधानी में इस तरह का खेल चले, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। शर्मा जी आप बताइए, क्योंकि आपने दिल्ली असेंबली में भी काम किया, लोकसभा में भी किया। सवाल मेरा आपसे ये है, सवाल ये है, एलजी साहब कह रहे हैं सीएम के सारे फैसले रद्द, सारे ऑफिसर्स की जो अपॉइंटमेंट की और ट्रांसफर की पावर मेरे पास है। देखिए, सीएम के पास अपॉइंटमेंट ट्रांसफर की पावर है ही नहीं, एलजी के पास है। जी हाँ। मैं आपको दूसरी बात बताना चाह रहा हूं, 1993 से दिल्ली में ये नई व्यवस्था बनी है। 1993 में से जो व्यवस्था बनी है उसमें एक तो 239A संविधान का आर्टिकल डाला गया है, ठीक है, 2 पार्ट में। हाँ। एक पार्लियामेंट ने अलग से कानून बनाया है जो इसको सप्लीमेंट करता है प्रोविजंस को, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट, ठीक है। और तीसरा, राष्ट्रपति जी ने दिल्ली के लिए रूल बनाए हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एलजी के रिलेशंस को गवर्न करेंगे, उन्हें कहते हैं ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, ठीक है। कुल मिला के इन 3 नियमों से दिल्ली चलती। इन 3 नियमों में कोई परिवर्तन हुआ है क्या 1993 से? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अभी तक तो कोई नहीं हुआ। हमारे रिसर्च में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। 1993 में जब पहला चुनाव हुआ था तो मदन लाल खुराना बीजेपी के मुख्यमंत्री बने थे, केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी। 2 साल के बाद साहब सिंह जी मुख्यमंत्री बने, वो बीजेपी के थे, केंद्र में सरकार यूनाइटेड फ्रंट की थी, ठीक है। 98 में शीला जी बनी, केंद्र में सरकार बीजेपी की भी थी, और वो 15 साल भी रही। हाँ, ठीक है। आपने पहले कभी ऐसी बात सुनी थी क्या? आप खुद लगाएं कौन गलती पे। नहीं, मेरी बात, मेरा सवाल दूसरा है। अगर कांग्रेस और बीजेपी में आपस में इस बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ, अधिकारों को लेकर, सिर्फ झगड़ा नहीं हुआ, मतलब ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी की मांग नाजायज है। हम ये कह रहे हैं कि मांग संविधान के हिसाब से बताइए, जायज है या नहीं। कांग्रेस बीजेपी हो सकता है कि आपस में वो झगड़ा मोल नहीं लेना मामले में मैं आपको बताऊं, या तो कुछ लोग हैं जो केंद्र सरकार की सेवा में हैं, 2 तरह के सर्विस हैं। हाँ, इंडिया में। हाँ। वो लोग जो केंद्र सरकार की सेवा में हैं और वो लोग जो राज्य सरकार की सेवा में। ये उन 3 विषयों के अलावा विषय है, ठीक है। लैंड, पुलिस और ऑर्डर। लैंड उनको तो छोड़िए, वो तो स्पष्ट रूप से बाहर कर दिया गया है। सेवाओं के मामले में वो संविधान के आर्टिकल 309, 10, 11 के हैं जो केंद्र सरकार पे लागू होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो केंद्र सरकार की सेवा में रहते हैं। अच्छा, मैं समझाता हूं कैसे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीओ मिलता है, इनको डीए मिल जाता है ना साथ साथ। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पे नई पे कमीशन लागू होती है, इनको हो जाती है ना। ठीक है। राज्यों में तो ऐसे नहीं होता। हाँ, नहीं होता। वो तो उनका नया अपना कमीशन बिठाते हैं, अपने लागू पैसा होता है तो देते हैं, नहीं तो नहीं देते। इसका मतलब है कि ये सारे कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और केंद्र सरकार का अपने कर्मचारी अधिकारियों पर 100% कंट्रोल है, और वो कंट्रोल उन्होंने उपराज्यपाल को, जो प्रशासक हैं, ठीक है, मैं फिर कहूंगा वो उपराज्यपाल नहीं है, वो प्रशासक हैं। हाँ। वो प्रशासक क्यों है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। ठीक है सर, इस पे ब्रेक के बाद आ जाएंगे। लेकिन एसके शर्मा जी कह रहे हैं, साफ है, केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज हैं, उनको हटाने का, उनको रखने का, उनका क्या करना है, सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास है, यानी एलजी के पास है। सर, भीष्म नारायण सिंह जी, आप हमारे साथ आधे घंटे के लिए थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बाकी मेहमान हमारे साथ ही रहेंगे। हमारी ये बहस जारी है जी, हमारी ये बहस जारी है। सवाल वही है, आखिर इस